बोलने का आपने देखा ना पप्पू यादव जी के साथ में क्या हुआ, सच बोल के लड़की की बात की तो उनको जेल में डांटी। झूठों की पार्टी है तो उनको ऐसा लगता है सच बोलेंगे तो कैसे चलेगा, तो सबको भेज दो जेल। ये खौफ है, इनको समझ में आता है, इनको ये सामने बोल तो देते हैं कि हमको डर नहीं लगता। सबसे ज्यादा डर इन्हीं को लगता है, सबसे ज्यादा डरते बीजेपी वाले हैं, सबसे ज्यादा डरते निशिकांत दुबे जैसे एमपी है, और उससे भी ज्यादा डरते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जो सदन में आने से ये बोल रहा है कि मैं औरतों से डर गया, वो भी पढ़ी लिखी महिलाएं, एमपी जो बन के बैठी है, लोगों ने उनको चुना है वहां पे जाके। जब प्रधानमंत्री पढ़ी लिखी औरतों से डर गए हैं तो वो क्या किस ना खुद को बता सकते हो तो देश को क्या बचाएंगे वो। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं अगर पप्पू यादव गुंडे नहीं होते, माफिया नहीं होते, तो उनको डर नहीं लगता जेल जाने से। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए इनके पार्टी में कितने लोग गुंडे हैं, बताइए। इनकी पार्टी में तो सारे, अधिकतर हर दूसरा आदमी गुंडा है इनके पार्टी में तो। गुंडा छोड़ो, रेपिस्ट है इनकी पार्टी में तो। अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए फिर उतरते हैं, इनकी पूरी सरकार उतरती है। ये बोले थे निशिकांत दुबे जी कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, निकल के आए। ऐसे तो वक्त बिल के लिए ऐसे मुंह से गपोड़ दिया जो मन किया। इसमें बोले, लेकिन उत्तराखंड की लड़की के साथ जो हुआ उन्होंने बोला। पप्पू यादव के लिए बोलेंगे क्यों ऑपोजिशन है, राहुल गांधी के लिए बोलेंगे ऑपोजिशन है। तुम फेम कमा लो ना इतना। आप लोग भी तो एक गुंडे माफिया और जो घर हड़प रहा है उसका समर्थन कर रही हैं। कौन घर हड़प रहा है? सरकार में मैं हूँ, राहुल गांधी है सरकार में, बैठा कौन है? घर कौन हड़प रहा है? तुम्हारी पार्टी ना, आपकी पार्टी भाई, आपकी पुलिस, सब कुछ आपका, सारे लोग आपके। हर जगह आप लोगों की गवर्नमेंट है, जहां नहीं है वहां भी लगे पड़े हो बंगाल में कि चाहिए हमको गवर्नमेंट बनानी। हर जगह तो तुम्हारे लोग हैं यार। कौन हड़प रहा है घर? इसका मतलब तुमको सरकार संभालते नहीं आ रही है। यही प्रशासन कार्रवाई करते तो आप लोग हाय तबाह मचा देती हैं। क्या कार्रवाई? कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो किया। किसकी गिरफ्तारी? पप्पू यादव की गिरफ्तारी में क्यों? अच्छा एक बात बताइए, इनकी सरकार हर चीज में लाख के ऑपोजिशन को क्यों खड़ा करती है? खराब किया तो ऑपोजिशन ने किया, खराब किया तो राहुल गांधी ने किया, सवाल किया तो राहुल गांधी ने गलत सवाल कर दिया, पप्पू यादव ने गलत सवाल कर दिया, या तो चंद्रशेखर खराब है, या तो प्रियंका गांधी उसको बोलना नहीं आता। हाँ, इनका इससे सब मतलब नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, वहां पहुंच जाते हैं। खुद ने क्या किया, खुद के स्टेटमेंट जो दोगला चरित्र दिखाते हैं उस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे। खुद की यूनिवर्सिटी जिसको टॉप मोस्ट रैंक में आपने बोला, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो फॉल्स क्लेम कर रही है कि हमने पूरा रोबोट बना दिया, और वहां चीथड़े उड़ा रहे चाइना। वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका तुमको बोल रहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के खड़े खड़े आज पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ, तब तुम्हें कुछ बोलते नहीं आ रहा है। सवाल तुम्हारे ऊपर होता है तो इतनी शांति क्यों हो जाती है? मुझे ऐसा लगता है इतने ज्यादा विश्वगुरु, इतना डंका बज रहा है कि हर तरफ से हर कंट्री पीट रही है। एक इधर से बजा रहा है, एक इधर से बजा रहा है, इधर से चाइना से थप्पड़ पड़ रहे हैं, उधर अमेरिका से थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। अब बची कुछ इंडिया के अंदर कसर ऑपोजिशन खोद रहा है। यहाँ राहुल गांधी मार रहा है, वहां चंद्रशेखर मार रहा है यूजीसी के चक्कर में। इनका हो गया है दिमाग खराब। अब ये समझ रहे हैं कि हम क्या बोले। हम भारत के अंदर भी बोल रहे हैं तो भी हमारी बेइज्जती हो रही है, हम वर्ल्ड लेवल पे बोल रहे हैं तो ट्रम्प हमारी बेइज्जती कर रहा है। तो आप समझिए, इस प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा हुआ है जो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। सर उससे क्या उम्मीद रखते हैं आप, बताइए ना मुझे। तो आप क्या चाहते हैं जो देश में, चाहे वो निशिकांत दुबे हो या गिरिराज सिंह हो, ये लोग या फिर और जो सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद है वो अटैक पर अटैक कर रहे हैं, क्या ये देश हित में नहीं है? नहीं, देश के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं। निशिकांत दुबे हो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, ठीक है, आपको पता है लगातार कैसे कैसे बयान ये लोग दे रहे हैं। एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में बैठने वाले इंसान से हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में लगातार टिप्पणियां करते रहो, नफरती बयान फैलाते रहो। और मोदी जी इतना सब जान के भी शांत बैठे रहते हैं, उनको एक खबर भी नहीं है कि क्या हो रहा है मेरे देश में। वो अपना बाहर का टूर करने में बढ़िया मस्त है, हमारे लोगों ने चुना हुआ है, वो तो घूम रहे हैं, अपना टूर कर रहे हैं। तो आप क्यों उम्मीद करते हो कि वो आपके सवालों के जवाब देंगे? ठीक है, गलती हो गई है यूनिवर्सिटी से, वो तो माफी मांग चुके हैं ना। अरे सर, गलती एक्सेप्ट तो करो। यूनिवर्सिटी मोदी जी एक्सेप्ट किया। अरे गलती मानो तो हमें भी समझ में आए कि तुम्हें एहसास तो है, लेकिन गलती करके चुप्पी साध लेते हो। तो ऐसा लगता है कि गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो। हर चीज आपको अभी पता नहीं है कि ग्लोबली कनाडा के साथ में क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपको अभी नहीं पता है कि क्योंकि हमारे लोगों को धर्म की राजनीति में लोगों ने इतना उलझा दिया, और इन लोगों ने नफरती बयान दे दे के कि इनको ऐसा लगता है कि हमारा ऑरा है, क्योंकि हमको कोई आके कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। तुमसे सवाल इसलिए नहीं करते ज्यादातर लोग क्योंकि हमको पता है कि बेतुकी बातों के जवाब आप दोगे। आपसे हम सवाल करेंगे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि हमने मंदिर बना दिया।
ऐसी सरकार से आप क्या क्या उम्मीद करते हैं बताइए। देखिए सर, ऐसे लोगों से क्या बोला जाए जिनको जिन लोगों को कोई खुद नहीं जानता। आप बन जाते हैं एमपी या फिर ऐसे कंट्रोवर्सीज करते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया है कि सारे विपक्षी दल आपसे डरने वाले हैं? हिंदू हृदय सम्राट नेता है। इनका तो ये भी बयान था निशिकांत दुबे का कि सुप्रीम कोर्ट धर्म की राजनीति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बांटने का काम कर रहा है। और आपकी पार्टी क्या करती है? आपकी पार्टी भी तो वही करती है। जब हम करें तो सही, दूसरे करे तो खराब। अरे निशिकांत दुबे साहब की राजनीति पर कोई शक कर सकता है? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप बताइए, जितना ये बोलने पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी मुझसे डरते हैं, तो उनके सवालों का जवाब दे दे। मैंने तो मान लिया आप पीओ मोदी जी के, मोदी जी वैसे सवाल कर रहे हैं, निशिकांत दुबे दे देना चाहिए। आप भी तो पार्लियामेंट में हो ना, सवाल कर रहे हो ना सामने से, तो जब पूछा जा रहा है एप्स्टीन फाइल में नाम क्यों है, तो आपको जवाब दे देना चाहिए। जब पूछा जा रहा है कि आप लोग देश के लिए क्या करो, तो जवाब दे देना चाहिए। क्यों हर चीज में खामोशी है? और आप कह रहे हो हमारा ऑरा इतना है कि मैं पहुंचता हूं और सब मुझसे डर जाते हैं। तो क्या राक्षस हो तुम? क्या हो? एक ताकतवर सांसद है भाई। डर इंसान से डरता है कोई? आप मुझे बताइए। या तो भूत से डरा जाता है, या तो कोई अद्भुत कोई अनहोनी सी ताकत हो जिसके बारे में हमको पता नहीं हो, या अंधेरे से डरा जाता है। तुम क्या भूत हो? नहीं, आप क्या चाहते हैं जो ये निशिकांत दुबे साहब जो भी कुछ कहते हैं, आप लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं, आप लोग उनके बात नहीं समझने की कोशिश करते हैं? आप उनके बयान देख रहे हैं, टिप्पणियां देखिए। एक एमपी को ऐसी बात करना गलत क्या कहा? नहीं देता ना सर, ऐसी बात करना शोभा। आपको जब आपकी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आप भी तो एमपी है ना। आप हर चीज का गलत नहीं है तो वो डर। अरे राहुल गांधी आप क्या कर रहे हो ये बताओ। मैंने मान लिया चलो राहुल गांधी खराब है, राहुल गांधी सबसे अच्छा है, वो बोल नहीं सकता। आप कितना बोल सकते हैं अपने मोदी जी के सामने? आपने कभी अपने मोदी जी से सवाल किया कि मोदी जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हो? अरे मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, निशिकांत दुबे ने कहा है। अच्छा, सवालों से ऊपर है तो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। सवालों से ऊपर है तो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। कल को वो बोलेंगे कि मैं आना बंद कर देता हूँ सदन में, तो सवाल मत करना। कल को बोलेंगे आप वोट डालने की क्या जरूरत है, वोट तो वैसे भी चोरी हो जाता है, तो वोट देने की जरूरत नहीं है, मत करना आप सवाल। सर, पोजीशन में बैठा आदमी, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपको सवालों के जवाब देने के लिए बिठाया गया है। अपने आप को कोई अनहोनी ताकत समझ रहे हो आप, तो हमको ऐसे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या अभिभाषण में भी मोदी जी मौजूद नहीं रहे सदन में? तो वही तो, किस चीज का खौफ है? क्यों? जब आपको पता है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, निशिकांत दुबे को पता है हर चीज, क्या वो जाके नहीं बोलते मोदी जी से कि मोदी जी आपसे तो राहुल गांधी बहुत डरते हैं, तो एक बार आके आप मुंह चुप करवा दीजिए राहुल गांधी का। क्यों बोलने दे रहे राहुल गांधी को सदन में? बोलने ही नहीं देना चाहिए। खुद ही बोलो ना, हम तो बोल रहे हैं ना, आप भी बोलो भाई, सदन में तो आओ। लेकिन सदन में भी नहीं आना है। और ये महाशय तो भाई इनका तो अलग ही चलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, वक्फ बिल को लेके जब उन्होंने कंट्रोवर्सी की थी, तो मैं कुछ और बोलूंगा। मेरी पार्टी अगर धर्म की राजनीति करेगी तो मैं तब कुछ और बोलूंगा। निशिकांत दुबे साहब को जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, आप उनको कह रहे हैं जो उनके पास कोई तथ्य नहीं क्या होता है ना सर, सवाल सुनिए ना, सुनिए, गलती इंसानों से ही होती है। कई बार गलती कर देता है इंसान गलत लोगों को भेज के, है ना, तो गलती हम भुगत रहे हैं। मोदी जी को बैठा के भी लोग गलती भुगत रहे हैं। अब आप बताइए, जिस इंसान को आप बोलते हो ना कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है, ना ज्यादा एमपी है ना ऑपोजिशन सही का है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तो 24 घंटे माला क्यों जपते रहते हो? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों माला जपते रहते हो? वो कुछ नहीं कर रहे, तुम सत्ता में बैठे हो, तुम करो ना। वो तो सवाल करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, सवाल करने के लिए है ना वो। मतलब सवाल आप देश हित में कीजिए, या फिर मामला चल रहा है यहाँ पर बजट का सत्र का मामला चल रहा है और आप चाइना का मामला उठा देते हैं। मामला कुछ, सवाल कुछ। अच्छा, आपके मामले में जब हम सवाल करते हैं तो आप जवाब देते हैं? बजट के टाइम में सवाल किए गए, आपने जवाब दिया? आप बताइए, एप्स्टीन फाइल को लेके जब सवाल किए गए आपने जवाब दिया? अमेरिका के साथ में ट्रेड डील साइन हुए, हमने सवाल किया, आपने जवाब दिया? राहुल गांधी तो हर चीज राहुल गांधी छोड़िए, आपके लिए तो शायद राहुल गांधी एक ऑपोजिशन है, हमारे लिए तो पूरा ऑपोजिशन है ना, बहुत सारी पार्टीज है वहां पे। सर, सब सवाल कर रहे हैं, आप कितना जवाब दे रहे हैं? क्या जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा? अब बिल्कुल जाएगा। सच बोलने का आपने देखा ना पप्पू यादव जी के साथ में क्या हुआ, सच बोल के लड़की की बात की तो उनको जेल में डाल